और बड़े कमाल के लोग होते हैं झूठ बोलने वाले, बड़े महान। एक भाई साहब कपड़ा बेचते हैं, तो अब सुबह से लेकर के शाम वही काम। अब उनके 2 बच्चे, अब वो समझते हैं कि लोग कपड़े लेने के लिए आते हैं, तो महाराज अब बच्चों की झूठ क्या खाएं, कसम। तो वो महाराज कुर्ते के जो कोने नहीं होते हैं उनको छोर बोलते हैं, छोरे। अब महाराज दोनों छोरों, हमारे ब्रज में बच्चों को अपने यहाँ लड़का बोलते हैं, वहाँ छोरा छोरी बोलते हैं। यहाँ बिटिया बोलते हैं, लड़की बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे देवी जी को छोरी बोलते हैं, लड़के को छोरा बोलते हैं। अब वहाँ की भाषा यही है। तो अब हमारे हरदोई जैसे कोई विचार आया, वृंदावन में आए हैं तो 2-4 मीटर कुर्ता का कपड़ा तो ले ही ले, निशानी हो जाएगी। तो संग में मैं भी गया हुआ था, तब जब मैं दुकान पे गया तो सेठ जी ने दोनों कोने के महाराज छोर पकड़ रखे थे। और महाराज क्या बात करते हो, एकदम दोनों छोरों की कसम खा के कह रहे हैं। और एक हमारे संत थे साथ में, और संतों का तो काम होता है रास्ता दिखाने का। तो महाराज जैसे कसम खाई, महाराज वैसे तो 100 रुपये मीटर का है, दोनों छोरों की कसम खा के कह रहा हूँ 80 रुपये मीटर में तो मुझे ही पड़ा है। अब इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हैं, नौकर लगे हुए हैं, अब 20 रुपये तो हमें भी चाहिए। तो जो संत थे साथ में, उन्होंने धीरे से कंधे पे हाथ रखा, अनमोल जरा थोड़ा देखना तो इधर छोरे कौन से हैं। तो पता चला महाराज कुत्ते के कोने पकड़े हुए थे दोनों, बोले इन्हीं छोरों की कसम खा रहे हैं। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। तो आज का आदमी दिन भर झूठ बोलेगा, एक बार भी सच बोल दिया तो राजा हरिश्चंद्र के बाद में उसी का नंबर है। लेकिन एक बात को याद रखना कि सांच बराबर तपू नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वाके हृदय आ। जिसके हृदय में सत्य होता है, और एक बात याद रखना जीवन में हमेशा विजय भी सत्य की ही होती है। आप किसी से झूठ बोल दो ना तो आपको बार बार जो है मुंह छुपाना पड़ेगा, कहीं वो झूठ सामने ना आ जाए। लेकिन हमेशा जीवन में ऐसा होता है कि हम जिससे बचना चाहते हैं वही हो जाता है। बोलो राधे राधे। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। इसलिए भागवत सत्यम परम धीमहि, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, हित सरिस
मन दूसर सत्य समान। भैया जीवन में धर्म सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए भागवत का प्रारंभ भी सत्य है। अच्छा, वेद व्यास जी ने बड़ा दिमाग से काम लिया, बड़ा ध्यान देकर के सुनना भक्तों। मैं पीछे महाराज जी से बात करूंगा थोड़ा, ठीक। महाराज जी, पूज्य महाराज श्री जी बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा बात ना करें। पीछे 3-4 महाराज जी बैठे हुए हैं। कथा के पांडाल में जो व्यक्ति बैठ करके बात करता है ना, वो अगले जन्म में शमशान का वृक्ष बनता है और उस पे बैठ करके कौवे और गिद्ध मल का त्याग करते हैं। इसलिए कभी भी, अब आजकल के तो महाराज वही बात आती है, वक्ता आते हैं अपनी कथा की चले गया, उनको ना तो कथा से मतलब है, न श्लोक से मतलब है, न श्रोताओं से मतलब है, न जजमान से मतलब है, अपने से मतलब है। मेरा उद्देश्य एक होता है, मेरी कथा में लोग कितने आए हैं ये मायने नहीं रखता है, मेरी कथा से लाभ कितनों को हुआ है, मेरी कथा से भला कितने लोगों का हुआ है, ये मायने रखता है। बोलो राधे राधे। यदि इस कथा के आयोजन से एक श्रोता का भी जीवन सुधर गया, एक श्रोता का कल्याण हो गया, तो बस मेरा जीवन धन्य हो गया। मनीष भैया का कथा कराना सार्थक हो गया और मेरा कथा करना सार्थक हो गया। इसलिए आप कथा के पंडाल में व्यवस्था खुद को बनाएं और दूसरों को बनाने की प्रेरणा दें। एक कथा का महत्व, हम 5 घंटे 6 घंटे बात नहीं करेंगे तो क्या जी नहीं पाएंगे, या हम रह नहीं पाएंगे, या वो व्यक्ति मिलेगा नहीं। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि 5-6 घंटे एक साथ आसन लगा करके गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए कथा कानों में जाए, कितना लाभ होता है। वेद व्यास ने सत्यम परम धीमहि लिखा, यहाँ पर रामम परम धीमहि भी लिख सकते थे। कृष्णम, जबकि भागवत कृष्ण पे आधारित ग्रंथ है, लेकिन कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कहीं लोग ये ना समझें, कृष्ण के भक्त ये ना कहें कि ग्रंथ मेरा है, राम के भक्त ये ना कहें कि ये भागवत जी तो मेरी है। और शिवम परम धीमहि भी लिख सकते थे, तो शिव के भक्त ये ना कहें कि ये ग्रंथ मेरा है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। क्यों? महाराज हमेशा एक चीज को याद रखो आप कि सत्यम परम धीमहि, दुनिया में जितने भी देवता है ना, वो सभी सत्य ही तो है। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, और चाहे वो शिव हो, चाहे हनुमान हो, सभी सत्य है। केवल असत्य कोई है तो संसार है। मैंने आपको बताया कि संसार का अर्थ क्या, बोले संसार क्यों कहते हैं, जो बोले बराबर सरकता रहता वही तो संसार है। ये बराबर सरकता जा रहा है, जैसा आज है वैसा कल नहीं, जैसा कल है वैसा परसों नहीं है, बराबर सरकता जा रहा है, एक जैसा नहीं। और इसके बाद में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं सत्यम परम धीमहि। अगले श्लोक महाराज